Dear students, Assalamu alaikum to all of you. क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक हमारा है मैट्रिसेस चल रहा है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो एज वी हैव ऑलरेडी डन questions from 1 to 4. Now today question number 5, for the matrices A and B verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose. A into B है ये, AB transpose is equal to B transpose into A transpose, where A is a matrix 1 minus 4 3, इसमें 3 rows और 1 column 1 by 3 by 1 मैट्रिक्स है ये, और बी मैट्रिक्स है -1 2 1, ये 1 by 3 मैट्रिक्स है। और इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। यहाँ भी ए बी ट्रांसपोज वेरीफाई करना है कि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर पहला ले, पार्ट नंबर फर्स्ट we have to verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose. So first of all we will take product A into B, that is A matrix is 1 minus 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स B -1 2 1, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं। फर्स्ट रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। दिस इज 3 by 1 मैट्रिक्स और दिस इज 1 by 3 मैट्रिक्स। सो प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम इजीली। 1 into -1, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो भी 3 by 3 मैट्रिक्स मिलेगी। इसमें 1 कॉलम है और 1 रो है, तो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट में आएगी हमें वो 3 by 3 मैट्रिक्स आएगी। सो 1 into -1 that is equal to -1, 1 into -1 is equal to -1, 1 into 2 equal to 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में भी एक ही एलिमेंट है और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। 1 into -1 इक्वल टू -1, 1 into 2 2 के बराबर है, 1 into 1 1 के बराबर है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 into -1 +4, -4 into +2 -8, -4 into 1 -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into -1 -3, 3 into 2 6, 3 into 1 3, ये 3 by 3 मैट्रिक्स हमें मिल गई। A into B, नाउ ए बी का ट्रांसपोज हमें लेना है। ए बी का ट्रांसपोज, यार ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ए बी ट्रांसपोज, या यहाँ लिखेंगे हम ए बी ट्रांसपोज, ए बी इसका ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें लेना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए इंटू बी ये मैट्रिक्स हमें मिल गई, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा, -1 2 1। सेकंड रो 4 -8 -4, 4 -8 -4 -3, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा, -3 6 और 3। सो दिस इज ए बी ट्रांसपोज, नेम दिस फर्स्ट। और इसी तरह से हमें और जिसमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेना है प्रोडक्ट इनका। सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 2 1, तो इसका ट्रांसपोज लेना है हमें। ये चेंज हो जाएगा -1 2 1, ये एक रो मैट्रिक्स है, तो जब इसको हम ट्रांसपोज देंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। इनटू ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है हमें। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 1 -4 और 3। तो इसका प्रोडक्ट हम लेंगे
दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसका भी प्रोडक्ट लेंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1, यहाँ भी ये 3/1 मैट्रिक्स है और ये 1/3 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इसमें बराबर है। तो यहाँ भी हमें 3/3 मैट्रिक्स मिलेगी, 3/3 मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3 इक्वल 3। सो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई 3/3 B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। So we will see that A B transpose is -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, 3/3 matrix is, it is 3/3 matrix. So B transpose A transpose is -1 4 -3, second row 2 -8 6, third row 1 -4 3, it's also 3/3 matrix. It is same as AB transpose. So from this and this we can see that AB transpose is equal to B transpose, because these two matrices are of same order and they have the same elements, so they are same. This is second, from first and second, from first and second equation is that is A B transpose is equal to B transpose A transpose, ये हमें वेरीफाई करना था, है ना, वेरीफाइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट ये भी इसी तरह करना है आपको, इसमें भी वेरीफाई करना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। Question number 6 is if A is a matrix, a trigonometric functions में दी हुई है cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 मैट्रिक्स, इट इज 2/2 मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्या करना है, वेरीफाई A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम A ट्रांसपोज लेंगे और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी कैन डू इट एज फर्स्ट हम ये A मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज इज, हम A ट्रांसपोज लेंगे पहले, cos अल्फा sin अल्फा, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा इस तरह आएगा। फर्स्ट रो विल चेंज इनटू, यहाँ फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो अब हमें A ट्रांसपोज इंटू A लेना है, A ट्रांसपोज इंटू A, दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज में ये मैट्रिक्स हमें मिल गई 2/2 मैट्रिक्स, दैट इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहाँ पर sin अल्फा और यहाँ पर cos अल्फा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें A मैट्रिक्स से, A मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये गिवन मैट्रिक्स है। इसके
ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज ऑल्सो सिंपल। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये दोनों है। तो यहाँ भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो कॉस अल्फा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, go cos alpha into cos alpha, it is cos square alpha, minus sin alpha into minus sin alpha, sin minus sin alpha minus sin alpha into minus sin alpha, that is plus sin square alpha, sin square alpha, माइनस इंटू माइनस प्लस। और इसी तरह से हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट इज cos अल्फा साइन अल्फा, ऐसे ही रहेगा। cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ये माइनस, इट इज विद माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, दैट इज माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलेगी फर्स्ट रो सेकंड रो। अब यहाँ पर हम सेकंड रो लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इसी तरह से सेकंड रो और यहाँ पर सेकंड कॉलम लेंगे हम। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये भी मैट्रिक्स हमें 2x2 मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे A ट्रांसपोज इंटू A किसके बराबर हमें मिलेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला है विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। यू हैव ऑलरेडी लर्नड प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला इन क्लास 10th। सो cos square alpha plus sin square alpha is, we can write it sin square alpha plus cos square alpha। तो sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1, या cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1। और इसी तरह से यहाँ पर cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये है यहाँ पर cos alpha इंटू साइन अल्फा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन अल्फा cos अल्फा। तो इक्वल क्वांटिटी में से इक्वल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ पर 0 रहेगा, 0। इसी तरह से साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये 0 के बराबर आएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ये 1 के बराबर है। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो 2x2 मैट्रिक्स, so which is equal to I। So we have verified that A transpose into A is equal to I। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने प्रूव किया। और इसका सेकंड पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही पार्ट है। सेकंड पार्ट में है इफ A इक्वल साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, इट इज जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1। तो ये आप खुद कर सकते हैं। नाउ टेकिंग अनदर क्वेश्चन, before taking another question, here is a point. If we have proved here A transpose into A is equal to I. Now if A transpose for a square matrix, for a square matrix A, if A transpose into A is equal to I, that is identity matrix। I means identity matrix, identity matrix। If
for a square matrix A, if A transpose into A is I, that's identity matrix, then matrix A is called an orthogonal matrix. तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया, एक आम पॉइंट, orthogonal matrix. Now what is the orthogonal matrix? For a square matrix, for any square matrix A, if A transpose into A is equal to I, then A is called an orthogonal matrix. तो आप ये भी जान गए ये पॉइंट, orthogonal matrix क्या होती है. If A into A transpose, for a square matrix, if A into A transpose is equal to I, then it is called an orthogonal matrix. Or a square matrix A is said to be an orthogonal matrix if A transpose into A is equal to I. Now question number 7 is show that the matrix A, which is equal to, whose elements are given equal to 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3, ये पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का. शो दैट द मैट्रिक्स A which is given as is a symmetric matrix. ये हमें दिखानी है कि ये क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जान लिया है कि क्या होती है. if A transpose is equal to A, then it is called a symmetric matrix. तो हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे. हम देखेंगे A मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, थर्ड रो क्या है 5, 1 और 3. It is 3 by 3 matrix. It's a square matrix. A symmetric matrix is always a square matrix. So A transpose, इसका ट्रांसपोज हमें लेना है. A transpose is equal to, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा 1, -1, 5, सेकेंड रो -1, 2, 1, ये सेकेंड कॉलम बनेगा यहाँ पर -1, 2, 1, थर्ड रो 5, 1, 3, थर्ड रो जो यहाँ था ये थर्ड कॉलम यहाँ पर बन जाएगा. तो ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स मिलेगी हमें. सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3. तो अगर हम देखेंगे ये खुद यही मैट्रिक्स फिर बन गई, यही मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू A. सो वी हैव सीन हियर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, hence matrix A is a symmetric matrix. तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सेकंड पार्ट है इसका, तो आप इसको नोट कर सकते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये हमने जो आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उधर पहले वीडियो में, तो ये उनकी वेरिफिकेशन भी एक किस्म की वेरिफिकेशन है. दैट इज सेकंड पार्ट इज शो दैट. तो उस वक्त मैंने आपको वेरिएबल्स में ही बताया था वो, तो इस वक्त रियल नंबर्स हैं, रियल एंट्रीज हैं. शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 0, 1, -1 फर्स्ट रो, सेकंड रो -1, 0, 1, थर्ड रो 1, -1, 0. ये मैट्रिक्स है हमें A मैट्रिक्स. तो आपको क्या करना है, इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये हमें दिखानी है कि ये क्या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. आप लोग जानते हैं कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
Which matrix is called a skew-symmetric matrix? If we take transpose of a matrix, if transpose of a matrix is minus times that matrix, that is called a skew-symmetric matrix. That is, if A is a square matrix, if A transpose is equal to minus A, then it is called skew-symmetric. Then A is called skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर देखेंगे ये क्या मैट्रिक्स है. तो A मैट्रिक्स इज 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. तो इसका ट्रांसपोज हमें ये मिलता है A ट्रांसपोज. फर्स्ट रो विल चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम 0 1 -1. Second row, this row it will become second column, -1 0 1 -1 0 1. Third row 1 -1 0. यहाँ पर थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -1 और 0. दिस इज ट्रांसपोज. ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया तो ये बन गया. तो यहाँ पर अगर हम करेंगे एक काम, माइनस यहाँ कॉमन निकालेंगे. जब माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन निकालते हैं. इफ वी टेक माइनस कॉमन, वी विल टेक कॉमन फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो माइनस हम बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे माइनस, तो ये 0 ही रहेगा. ये -1 है, इससे बाहर लिया हमने तो ये 1 रहेगा. ये +1 है, ये -1 में चेंज हो जाएगा. और यहाँ पर 1 इट विल बिकम -1 0 ऐसे ही रहेगा. -1 इट विल बिकम +1 और यहाँ -1 ये +1 में चेंज हो जाएगा. और -1 ये +1 है, ये -1 बनेगा और ये 0 ही है. तो ये मैट्रिक्स हमें, ये 3/3 मैट्रिक्स है. ये तमाम 3/3 मैट्रिक्स रहेंगी. 3/3 मैट्रिक्स. तो हम देखते हैं कि A ट्रांसपोज हमें मिल गया. माइनस हमने आउट लिया, यहाँ बाहर लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर अंदर रह गई 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. तो ये अगर हम देखेंगे तो ये मैट्रिक्स इसके बराबर होगी. ए मैट्रिक्स के बराबर. ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है. ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, विच इज इक्वल टू माइनस times A matrix. So A transpose is equal to minus times A. Hence, given matrix that is A is a skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix. तो हमने ये करके दिखाया. यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं. A मैट्रिक्स ये है, या माइनस जब हमने कॉमन लिया इससे तो यहाँ पर ये A ही बन गई. तो माइनस टाइम्स A. तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस. इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 3 नंबर के.